ताज करिश्मा में इंडिया इत्तेहाद के नायब सदराती उम्मीदवार जस्टिस सद रेड्डी का तारुफी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर आला रियोनत रेड्डी शरीक हुए। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने भी इजलास में शिरकत की। सीपीआई के सीनियर लीडर नारायण और सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली मौजूद रहे। तेलंगाना जना समिति के सदर कुदनड्राम भी प्रोग्राम में शरीक हुए। कर्नाटक से राज्यसभा रुकन नज़ीर हुसैन ने भी हाजिरी दी। रियासती वुज़रा, कांग्रेस के एमपीज़ और एमएलसीज़ बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इंडिया इत्तेहाद की सोच और मकसद को जस्टिस सद रेड्डी ने सराहा। उन्होंने कहा कि इसी नज़रिए के एहतराम में वो इंतखाबात के मैदान में उतरे हैं। अपोजिशन के नायब सदराती उम्मीदवार भी सदुर्शन रेड्डी ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। अमित शाह ने उन्हें नक्सलियों का हिमायती करार दिया था। ये इल्ज़ाम उनके सिल्वा जाडम के खिलाफ दिए गए एक फैसले की बुनियाद पर लगाया गया। सदुर्शन रेड्डी ने कहा कि पहले फैसला पढ़ें फिर बात करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बहस के लिए हमेशा तैयार हैं। उनका कहना था कि अदालती फैसले कानून और आइन की बुनियाद पर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। रेड्डी ने कहा कि अवाम को गुमराह करने की सियासत बंद होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि सिल्वा जाडम पर फैसला इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। अपोजिशन उम्मीदवार ने कहा कि वो बेखौफ होकर अवाम और जमहूरियत के हक में खड़े रहेंगे। వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ మాట అంటే భయపడి వెనుకకు తగ్గి నాకెందుకు వచ్చిన ఈ గందరగోళం, నాకెందుకు వచ్చింది అనుకుంటాడేమో అనుకున్నారు. But I'm prepared to face the challenge and enter into a dialogue with them. చర్చించండి, సంభాషించండి. కానీ ఒకే ఒక చిన్న కోరిక కోరినాను. మహాశయ, తీర్పు చదవండి. నేను ఎక్కడన్నా ఎవరినన్నా సమర్థించినట్టు దాంట్లో ఉంటే నేను శిరస్సు వంచి మీ మాటను గౌరవిస్తాను. మీకు అందరికీ సెక్రటరీలు ఉంటారు కదా, కొంత వరుసలో కూర్చున్నవాడు. ఆయన వచ్చి మీ చెవులో ఏదో చెప్తాడు, అప్పుడు మీరు ఏదో చెప్పేస్తారు.